हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी हम देखेंगे यूपी एमपी राजस्थान बोर्ड का चैप्टर 1 रियल नंबर या हिंदी बोला जाए वास्तविक संख्याएं। इसमें आप पढ़ेंगे विभाजन प्रमेयिका या प्रमेयिका या यूक्लिड थ्योरम। यूक्लिड थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। तो उसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये हमारे आने वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से काम आने वाले हैं। तो सबसे स्टार्ट तो देखेंगे भाज्य। ए नंबर डालेंगे भाज्य। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में बात की जाए क्वोटिएंट इक्वल टू रिमाइंडर एंड डिवाइडेशन प्लस रिमाइंडर। तो इसमें आप देखेंगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, भाजक डिवाइड का साइन लगाएंगे, अंदर भाज्य लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर भागफल और डाउन में यहाँ पर हम लिखते हैं शेषफल। ये तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक को आप इधर अंडर में लिखेंगे, भाज्य बीच में लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस तरीके से लिखते हैं, जैसे किसी भी नंबर में, जैसे मान लेते हैं हम 12 का डिवाइड कर रहे हैं 24 में, तो ऐसे लिखना है 12 डिवाइड 24, इस तरीके से लिखेंगे। तो 12 2 जा 24, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो, रिमाइंडर आपका जीरो बच रहा है। इस तरीके से इसको लिखना होता है। तो ये सूत्र आपका बहुत ही कम आने वाला है, तो इसको सही तरीके से बच्चों समझना है। दूसरा इसमें एक और आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। इसमें जैसे गिवन होता है कभी कभी, जैसे ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर एक चीज जरूर समझना है, ए क्या है, आर क्या है ना। तो इसमें एक मैजिक हो, उसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मैजिक। मैजिक मतलब जादू। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो इसमें यदि आर, यहां लिख दो शेषफल, मतलब आर रिमाइंडर, इंग्लिश को कैपिटल लिख दो, ठीक है। और इसके बाद जीरो हो तो बी दी गई संख्याओं का मासा होगा। मासा होगा, मासा होगा, मतलब मासा मतलब एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ मतलब हायर कॉमन फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैजिक ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मैजिक में यदि आर शेषफल हो, शेषफल इसका जीरो होता है रिमाइंडर, तो बी दी गई संख्या, यानी कि ये जो संख्या होती है उसका मासा निकालना होता है। दूसरा आपका आता है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें सी नंबर में आप देखेंगे बहुत ही इजी है। और पहली चीज तो यह समझना बहुत जरूरी होता है, जैसे पहली संख्या गिवन हो, पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या,
बराबर मासा गुणे लासा। अब इसको आप इंग्लिश में भी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। पहली संख्या मान लेते हैं ए है, और दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। इसको हम एचसीएफ लिख देते हैं, इसको एलसीएम लिख देते हैं। यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ओके, तो किसी प्रकार की ये दोनों की दोनों चीजें एक ही लिखी हुई हैं। इंग्लिश में आपको जल्दी तो ए गुणे बी इक्वल टू एचसीएफ। तो इससे हम 3 सूत्र बना सकते हैं, 3-4 बना सकते हैं। आप पहली संख्या पता है तो आप दूसरी संख्या का निकाल सकते हैं, या मासा गिवन है तो लासा निकाल सकते हैं, लासा गिवन है तो मासा निकाल सकते हैं, है ना। दूसरी संख्या दी गई है तो हम पहली संख्या निकाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कोई नंबर गिवन हो, यदि कोई, ये मान लेते हैं P/Q, कोई में Q के गुणनखंड में केवल 5 हो या 2 हो, अथवा दोनों ही हो तो P/Q शांत दशमलव के रूप में होगी। कहने का अर्थ यह है कि यदि P/Q में Q के गुणनखंड में केवल 5 हो या 2 हो, 2 मतलब 2 हो अथवा दोनों ही हो, तो P/Q दशमलव के रूप में लिखी जाएगी। शांत दशमलव मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, शांत दशमलव में ये लिखी जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर आपको रिवीजन करके बताते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, या इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं ए गुणे बी इक्वल टू एचसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, यदि P/Q में कोई भी नंबर गिवन है तो Q के गुणनखंड में केवल 5 या 2 हो, या दोनों ही हो, तो P/Q वाली जो संख्या होती है शांत संख्या होती है। धन्यवाद, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको नेक्स्ट पार्ट में आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।